आज के मुख्य समाचार। शिवसेना विधायक दल का कार्यालय के बाहर मराठी में सील का नोटिस चिपका दिया। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आजाद होकर जाऊंगा और फिर केंद्र की सरकार गिरा दूंगा। राहुल गांधी में भाजपा और माकपा पर निशाना साधते हुए कहा, दोनों दलों में साठगांठ। मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई शिवसेना विधायक दल का कार्यालय सील कर दिया गया है। दफ्तर के बाहर मराठी में एक नोटिस भी चिपका है, जिसमें लिखा है, यह कार्यालय शिवसेना विधायक दल के कार्यालय के निर्देश के अनुसार बंद है। बता दें कि हाल ही में प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार से बगावत करने के और प्रदेश में चली भारी सियासी उठापटक के बाद एकनाथ शिंदे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे हैं। तभी से शिवसेना पर अधिकार को लेकर दोनों धड़ों में भारी खींचतान जारी है। महाराष्ट्र से ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने और नई एकनाथ शिंदे सरकार के सत्ता में आने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव रविवार को होने वाला है। गौरतलब है कि रविवार से ही शुरू हो रहे विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में शिंदे फडणवीस सरकार को सोमवार को सदन के पटल पर विश्वास मत पर अपना बहुमत साबित करना होगा। इस पूरी सियासी उठापटक के बीच एमवीए ने शिवसेना विधायक राजन साल्वी को अध्यक्ष चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है, जबकि भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। शिवसेना ने अपने विधायकों को आज विधानसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों के शनिवार की रात गोवा से मुंबई लौट चुके हैं। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने कहा, हमने शिवसेना विधायक राजन साल्वी का नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस का पहला दावा था, लेकिन हमने शिवसेना और राकांपा के साथ बैठकर ये निर्णय लिया है। कांग्रेस के नाना पटोले के फरवरी 2021 में पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख के रूप में पद से इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में अध्यक्ष का पद खाली हो गया। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल सदन में एक कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री पद से ठाकरे के इस्तीफे के एक दिन बाद शिंदे और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि इससे पहले गुरुवार को मुंबई में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की थी कि वह सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि बाद में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि वह राज्य में अपनी सरकार गिराने के लिए भाजपा का इंतजार करेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का स्वागत करते हुए कहा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मैं आजाद हो जाऊंगा और फिर केंद्र में आपकी सरकार गिरा दूंगा। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में बैठे केंद्रीय मंत्री अब दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद तेलंगाना में टीआरएस सरकार के गिरने का समय आ गया है। केसीआर ने कहा, देश में जो कुछ भी हो रहा है वह गलत है। ऐसे में हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें बदलाव की जरूरत है, लेकिन बदलाव के नाम पर कुछ भी नहीं। हमें भारतीय राजनीति में गुणात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। केसीआर और उनके मंत्री यशवंत सिन्हा की अगवानी करने के लिए बेगमपेट हवाई अड्डे पर गए थे। यशवंत सिन्हा की अगवानी करने जा रहे केसीआर ने पहले ही यह कहकर हलचल मचा दी कि वह पीएम मोदी की अगवानी नहीं करेंगे। केसीआर ने कहा, पीएम मोदी आज हैदराबाद आ रहे हैं। वो हमारे खिलाफ बोलेंगे, हम पर गलत आरोप लगाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में यही होना चाहिए। हमारे सवालों का भी जवाब दें। केसीआर ने 6 महीने में 3 बार तोड़ा प्रोटोकॉल। आज प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान उनके स्वागत के लिए केवल एक टीआरएस मंत्री हवाई अड्डे पर मौजूद रहेंगे। बता दें कि 6 महीने में यह तीसरी बार है जब सीएम केसीआर प्रधानमंत्री की अगवानी करने के प्रोटोकॉल को छोड़ रहे हैं। इससे पहले जब पीएम मोदी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी के 20वें वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए तेलंगाना का दौरा किया तो उस समय भी केसीआर नहीं पहुंचे थे। फरवरी में भी केसीआर प्रधानमंत्री की हैदराबाद यात्रा के दौरान अनुपस्थित रहे थे। मलप्पुरम, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भाजपा और माकपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों दलों के बीच साठगांठ है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर सोना तस्करी मामले में लगे आरोपों के बावजूद केंद्रीय एजेंसियां उनसे पूछताछ नहीं कर रहीं।
सोने की तस्करी के मामले में सीएम और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगे आरोपों के संदर्भ में राहुल गांधी ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा का विरोध करने वाली पार्टियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गांधी ने सवाल किया कि ऐसा क्यों है कि वे केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इसका कारण यह है कि बीजेपी और माकपा के बीच साठगांठ है। भाजपा विजयन से काफी खुश है। उन्होंने कहा, भाजपा सोचती है कि मुझसे 5 दिनों तक पूछताछ करने से 55 से 60 घंटे तक बार बार वही सवाल पूछने से मैं चिंतित हो जाऊंगा। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। केंद्र पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा उनसे की गई पूछताछ को एक पदक की तरह देखते हैं। उन्होंने जीएसटी, नोटबंदी, अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। इस बीच यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने केरल सोना तस्करी मामले में अदालत की निगरानी में केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग को लेकर शनिवार को केरल के एर्नाकुलम कलेक्टरेट तक मार्च निकाला। जब विरोध हिंसक हो गया तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वायनाड के सांसद राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने दुर्घटना की वजह से घायल व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उसे अस्पताल ले जाने में मदद की। राहुल पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद होटल वापस लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। वो अपने वाहन से बाहर आए और प्राथमिक उपचार के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की। दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति की पहचान बाद में अबूबकर के रूप में हुई।